हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट। आज हम राष्ट्रीय वन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रोज बनाता रहता हूँ, जो कि एक हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम से रिलेटेड हम प्रश्न रोज नए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी एग्जाम आसानी से क्लियर निकल सके। ठीक है ना दोस्तों? तो आपसे हमारा ये निवेदन, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछा है, पहला प्रश्न आपका पूछा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। प्रश्न ने पूछा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 40%। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, वो है 33%। 33%। ठीक है ना दोस्तों? 33%। पहले का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी। दोस्तों, एक बात और, अगर इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान रहे हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपके पढ़ाई में कितना दम है, आप में कितना टैलेंट था। ठीक है दोस्तों, हम प्रश्न को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये पढ़ाई है, आपको एग्ज़ाम अपना निकालना है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है। तो ये पढ़ाई हवा में नहीं की जा सकती। आपको वो पता है, ये कोई म्यूजिक और फिल्म नहीं है कि देखने के बाद आपका इससे कोई मतलब नहीं। ये पढ़ाई आप अपने ध्यान से पढ़िए, हवा में पढ़ाई नहीं की जा सकती। इसलिए हम प्रश्नों को थोड़ा लेट पढ़ता हूँ, ताकि आपकी समझ में आ सके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि पूछ रहा है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई। प्रश्न पूछ रहा है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो आपके पास ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1988 और ऑप्शन डी 1991। तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा जो किस वर्ष की गई है, तो वो है 1988 में। 1988 में। ठीक है ना दोस्तों? 1988 में। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 1988 में केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी भोपाल। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो स्थित है वो है देहरादून में। दोस्तों, कहाँ है? देहरादून में। देहरादून में। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पूछा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन दी गई। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वो है दोस्तों देहरादून में। देहरादून में। देहरादून में। ठीक है ना दोस्तों? देहरादून में। चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, देहरादून। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट। यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी जोधपुर। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो स्थित दोस्तों वो है नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। नागपुर में स्थित है। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी दोस्तों। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अब चलते हैं अपने 66वें प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? 66वां प्रश्न, 66वां प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है कि जन्मदाता भी कौन? जन्मदाता पूछ रहा है दोस्तों।
भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, उनके जन्मदाता कौन है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी के एम मुंशी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके जन्मदाता जो है दोस्तों के एम मुंशी है। कौन है? के एम मुंशी। ठीक है, तो 60वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 60वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, के एम मुंशी जन्मदाता। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या है हमारा? सातवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, पूछ रहा है भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? प्रश्न ने पूछा हमारा, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है वनों में? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ऑप्शन बी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर और ऑप्शन डी है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। प्रश्न ने पूछा भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून करता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का बी। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? 8वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। 8वां प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों? पूछ रहा है यहाँ पर 8वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, पूछ रहा है देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों की अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? प्रश्न ने पूछा हमारा देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? कितने, क्या पूछा है? कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो आपके पास ऑप्शन दी। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों? तो वो है 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष। 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2 वर्ष संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, 2 वर्ष के अंतराल। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है वन रोपण प्रक्रिया क्या है निम्नलिखित में से? वन रोपण प्रक्रिया क्या है? आपके पास ऑप्शन है वन साफ करने की, ऑप्शन बी और पेड़ लगाने की, ऑप्शन सी पेड़ काटने की और ऑप्शन डी वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो वन रोपण प्रक्रिया है दोस्तों वो है और पेड़ लगाने की। क्या है? और पेड़ लगाने की। वन रोपण प्रक्रिया और पेड़ लगाने की। 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी हो जाएगा राइट आंसर। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? और पेड़ लगाने की। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है हमारा? 10वां प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। प्रश्न ने पूछा भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है निम्नलिखित में से कितने? तो आपके पास ऑप्शन दी गए 6,75,538 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 6,78,333 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,89,164 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर।
तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। डी हो जाएगा राइट आंसर। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम आसानी से निकल सके। दोस्तों वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम, आईपीएस, नेवी, आर्मी में सारे प्रश्न यही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण हर एग्जाम से रिलेटिव वीडियो रोज़ नए नए वीडियो बनाकर डालता हूँ, तो वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें भी अपनी मेहनत का फल मिल सके। दोस्तों वैसे भी आप ज़्यादा समझदार हो, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो पर। भारत माता की जय।